हमारे जीवन में दो ढंग हैं। एक को ढंग कहा जाए वह भी उचित नहीं। एक ढंग है काग बकुल ढंग, जो तर्क से चलता है, जो प्रमाण से चलता है, जो अनुभव से चलता है, जो सीख से चलता है, वह है काग बकुल ढंग। उसमें पूरा का पूरा भीड़ तंत्र है। आपको 10 लोग कह दें कोई बात, आप कन्विंस हो जाओगे। तो आपकी जो नज़र है वह एक्चुअल में एक कन्विंस्ड नज़र है, एक स्क्रिप्टेड नज़र है। मैं की नज़र हमेशा स्क्रिप्टेड है। हाँ, ये काग बकुल ढंग है। समझे बात आप? वहाँ तो 24 घंटे का मामला था, यहाँ तो लाखों साल का मामला हो गया है। तो किसी भी तरीके की आप कन्विंस होने की प्रोसेस में हैं आप, कि आप सुन करके कन्विंस हो जाएं, पता चल जाए कि ये सही है, तो आप काग बकुल ढंग में होंगे। आप जिससे बहस कर रहे हैं, जिससे आप लड़ रहे हैं, वो आपको निर्मित कर रहा है, वो पैटर्न आपको निर्मित कर रहा है। वो पैटर्न एक स्यूडो लाइफ को भीतर सस्टेन कर रहा है। जिसका परिणाम वॉर्स है। आप जो डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो डायग्नोसिस असल में रोग को सस्टेन कर रही है, क्योंकि डायग्नोसिस का धोखा है वो, और रोग वहां पर भरपूर बना हुआ है। जो रोग का करता धरता है, ऐसा समझिए कि जो डॉक्टर है उसी ने गांव में बीमारी फैलाई है ताकि उसकी दुकान चलती रहे। तो जब आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चीज देता है जिससे बीमारी फैले, जिससे बीमारी बढ़ती रहे, जिससे आप उस डॉक्टर के पास बार बार जाते रहें। तो आप जो डायग्नोसिस कर रहे हैं, मैं जो डायग्नोसिस कर रहा हूं लाइफ की, कि जिंदगी में दुख है, जिंदगी में अकेलापन है, जिंदगी में डिप्रेशन है, जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन है, तो ये जो आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, ये षड्यंत्र है उस घटना का जो कि हमारे भीतर घट रही है, जिसको आप नामकरण कर रहे हैं कि चिंता है। वो उसी का षड्यंत्र है। चिंता घटना ही आकर के अपनी घटना को चिंता कह रही है। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, थिंकर इज द थॉट, एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस्ड। ये पूरा का पूरा ट्रैप है, ये काग बकुल ढंग है। लेकिन काग बकुल ढंग में एक अच्छाई है कि इसमें एक बूढ़ा कौआ भी बैठा है। अगर आप उससे थोड़ा सा राफ्ता कर पाते हैं तो वो बता देता है। इस पूरी विचार प्रक्रिया में ऐसी सामर्थ्य है कि ये अपनी व्यर्थता देख सकती है, ये रास्ता बता सकती है कि भाई तुम मुझे से मत उलझो, जो कि आप कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ये काग बकुल ढंग ही है, बस उस बूढ़े कौए का काग बकुल ढंग है। इसका महिमा मंडन मत करिए। जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो ऑलरेडी आपने काग बकुल ढंग अपना लिया है। ये काग बकुल ढंग है जो गुरु बनाता है, जो चेला बनाता है। ये स्क्रिप्टेड वे ऑफ लर्निंग है कि आप पहले किसी को समझ लेते हैं, तय कर लेते हैं कि ये जानता है, इसके बाद आप उससे सीख रहे होते हैं। तो ये सीखना नहीं है, ये कन्विंस्ड होकर के सीखना है। आप ही हैं जो गुरु बन करके एक इमेज के रूप में वहां बैठ गए हैं और अपने से सीख रहे। नहीं, ये सीखना नहीं है। आप साथ में चल रहे हैं, होश में रहिए। तो अगर कोई सच में ही काग बकुल ढंग नहीं है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब किसी भी तरीके की कन्विंस होने या कन्विंस करने से फ्री होगा। बिना कन्विंस हुए आप जीवन में मूव कर सकते हैं। ये नहीं कि भटकन के लिए आप कन्विंस हो जाइए कि अब जो मर्जी है वो करेंगे। माइंड का चाहे जो मर्जी हो वो करना या माइंड का सूझबूझ से करना, लाइफ के धरातल पर एक ही बात है।
चाहे आप हिप्पी हो जाइए, चाहे समाज के तथाकथित रूप से बहुत सुव्यवस्थित संभ्रांत नागरिक हो जाइए, दोनों में कोई बुनियादी मौलिक अंतर नहीं है। हम आप साथ में चल रहे हैं, प्लीज देखते चलिए। तो जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एनालिसिस जो होती है रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड डायग्नोसिस कर रहे हैं, तब आप डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, तब आप जो है उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं अपने अंदर देखता हूं कि मेरे अंदर विचार प्रक्रिया वो सतत घूम रही है, हम सबके घूम रही है। अब यह डायग्नोसिस आती है कि विचार प्रक्रिया को नहीं घूमना चाहिए। क्यों अननेसेसरी विचार प्रक्रिया भीतर घूम रही है? आप कन्विंस होते हैं इस डायग्नोसिस से, तुरंत एक रिजल्ट आपके अंदर आता है कि ये नहीं होना चाहिए। वही विचार प्रक्रिया अपनी डायग्नोसिस करके इस रिजल्ट को लेकर के आती है कि विचार प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। हाँ, यानी विचार प्रक्रिया न चलने का एक आदर्श वहां पर प्रस्तुत होता है। अब उस आदर्श को वही प्रस्तुत कर रही है, उस आदर्श को उसी विचार प्रक्रिया के द्वारा साइकोलॉजिकली थोड़ी दूरी पर रखा जा रहा है। उसी विचार प्रक्रिया को उसको हासिल करने के लिए आप प्रयास करता हुआ पाओगे, एफर्ट करता हुआ पाओगे। उसमें गैप होगा, स्पेस होगा, स्यूडो स्पेस, थॉट क्रिएटेड स्पेस, उसमें टाइम होगा जो आप अचीव करने के लिए खर्च करने जा रहे हैं। समझे आप बात? ट्रैप कैसे है पूरा का पूरा माइंड का, ह्यूमन माइंड का। यानी विचार प्रक्रिया ने खुद को समाप्त करने के नाम पर खुद को कंटिन्यू कर लिया। तो क्या ऐसी डायग्नोसिस हो सकती है, क्या ऐसा परीक्षण अवलोकन हो सकता है जिसमें कभी कोई निष्कर्ष नहीं आना है? डायग्नोसिस इनफ है, जिसमें देखना इनफ है। क्रिया के लिए देखना काफी है। हम आप भीतर इस तरह से कन्विंस्ड हैं, स्क्रिप्टेड हैं कि देखने के बाद निष्कर्ष लेना है, उस निष्कर्ष को फॉलो करना है। ऐसे माइंड बना है और माइंड इसी तरीके से चल सकता है। हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या देखना अपने में काफी नहीं है? तो आप पूरा ट्रैप जला रहे हैं, तब आपसे चुपचाप ये ट्रैप जल जाएगा। विचार प्रक्रिया है, बस विचार प्रक्रिया है, इस विचार प्रक्रिया गतिमान है, बस अटेंडिंग ऑफ दिस, अटेंडिंग जो कि अलग नहीं है। विचार प्रक्रिया गतिमान है, इसकी समझ में ही अटेंडिंग है। इसकी अटेंडिंग विचार प्रक्रिया से पृथक नहीं है। समझे आप? अटेंडिंग इज एंडिंग ऑफ थॉट प्रोसेस, न कि विचार प्रक्रिया को नहीं होना चाहिए का आइडियल। अटेंडिंग यानी उसके प्रति जागरूकता, यानी उसका परीक्षण विदा रिजल्ट की कामना किए, उसका अंत है। और न केवल वह उसका अंत है, वह सारी स्यूडो प्रोसेस का अंत है, सारी भूल भरी झूठी प्रक्रिया का अंत है। तो आपके जीवन से जो भी झूठ है वो जाएगा। क्या आप इस बात के लिए राजी हैं? आपके जीवन से दुख तो जाएगा ही जाएगा, सुख भी जाएगा। समझ रहे हैं आप बात?
हम अध्यात्म में जाते हैं दुख से मुक्त होने के लिए, सुख से मुक्त होने के लिए नहीं जाते। सुख के लिए तो आप प्रार्थना करते हैं और बना रहे, और मिले और मिले। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर दोनों रहेगा, दुख भी रहेगा। और क्या करेगा उसमें आपका आराध्य? आप चाहते हैं कि हमारे आपके भीतर जो स्क्रिप्टेड पैटर्न ऑफ रिलेशन है, जिसमें आपका अपना परिवार, ये जो स्क्रिप्टेड है, इंसान जीवित है, मतलब जिसे आप अपना बेटा कह रहे हैं, जिसे आप अपनी पत्नी कह रहे हैं, वह एक जीवंत घटना है, वह इंसान है, वह जीवित घटना है। लेकिन उस जीवित घटना के संदर्भ में जो आपके अंदर व्याख्या है, वह व्याख्या जीवित नहीं है। उस व्याख्या के थ्रू जो आपकी सेंटिमेंट उस इंसान से पैदा हो रहे हैं, जिसको बहुत महिमा मंडन किया गया है, वो सेंटिमेंट असल सेंटिमेंट नहीं, असल लाइफ नहीं है। तो आप बहुत सेंटिमेंटल हो सकते हैं किसी लव रिलेशन में, पर आप निष्प्राण हो सकते हैं जीवन के धरातल पर। आपको प्रेम का कभी भी पता नहीं चल सकता है। एक आतंकवादी बहुत सेंटिमेंटल होता है अपने धर्म के लिए, बहुत सेंटिमेंटल होता है अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने आइडियाज के लिए। वो थॉट के द्वारा प्रोड्यूस्ड सेंटिमेंट है। तो जो सेंटिमेंट संस्था पैदा कर रही है, जो सुख इस संस्था से आ रहा है, अलर्ट हो जाइए, यह सुख बाद में जहर हो जाएगा, जहर हो जाता है। तो जो सुख में दुख को, दुख में सुख को देख लेता है, वह सुख दुख के इस पूरे झांसे से जाग जाता है, जगना हो जाता है उस जीवन में। फिर कुछ और है जो अज्ञेय है, जो रहस्य है, जिस पर आप कुछ नहीं जानते हैं, न जानने की जरूरत है।